गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चित्र से भी हम समझते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन कीजिए इस चित्र के लिए। और फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में आपको क्या बनाना पड़ेगा प्रोजेक्शन के लिए? फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। इनको बनाना हम सीखेंगे इस चित्र के लिए। सबसे पहले तो देखिए यह चित्र और इस चित्र को 3D में इमेजिन कीजिए आप। यह चित्र आइसोमेट्रिक व्यू में बना हुआ है। आइसोमेट्रिक व्यू का मतलब होता है यदि यह क्यूब होता तब तीनों तल आपको बराबर मात्रा में दिखाई देते, बराबर क्षेत्रफल के साथ यह किसी पेज पर 2D में बने हुए होते। इस तरह से इस चित्र को हम इस एंगल से देखते हैं, तब इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं किसी चित्र का। इस चित्र में हमें फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन करना है, इसलिए ड्राइंग शीट पर या तो साइड में या फिर आपको याद होने चाहिए और इस तरह के चित्र आप कहीं पे बना लेंगे। फर्स्ट एंगल के लिए और ये थर्ड एंगल के लिए। फर्स्ट एंगल में ऊपर की ओर फ्रंट व्यू, नीचे की ओर टॉप व्यू और फ्रंट के साथ ही लेफ्ट व्यू और राइट व्यू, जबकि लेफ्ट व्यू राइट साइड में बनेगा फर्स्ट एंगल के लिए और राइट व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा। थर्ड एंगल के लिए ऊपर की ओर टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू के नीचे फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू के दाएं बाएं दोनों साइड व्यू बनते हैं। राइट साइड में राइट व्यू और लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू। ये आपको याद होनी चाहिए और अगर याद नहीं है तो इनको आप चार्ट पेपर पे या कहीं रफ कॉपी पे बना लेंगे जब आप क्लास में वर्क कर रहे हैं, और एग्ज़ाम में हैं तो चार्ट पेपर पे इसको साइड में बना सकते हैं और अपना चित्र बनाना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एंगल के लिए। दोनों रेखाएं जब आप चार्ट पे वर्क कर रहे हैं एग्ज़ाम में नहीं बनाएंगे। यदि कहा गया है दोनों साइड व्यू आपको बनाने ज़रूरी हैं क्वेश्चन में एग्ज़ाम में, तब आप दूसरी लाइन जब बनाएंगे तो उसको माप करके बनाएंगे, जिससे कि जो टॉप व्यू और फ्रंट व्यू आते हैं वो आसानी से आप दोनों लाइनों के बीच में बना सकें। इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। बनाना स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं फ्रंट व्यू किस ओर है। एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपको लिखा मिलता है, लेकिन आप समझिए फ्रंट व्यू इसके लिए किधर है। जिस ओर से इस वस्तु की ज़्यादातर डायमेंशंस देखी जा सकती हैं, डॉटेड लाइन कम से कम बनानी पड़े फ्रंट व्यू या टॉप व्यू में, वहाँ से इसका फ्रंट व्यू मानते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि साइड व्यू सेम बनेंगे अगर, तो हमने फ्रंट व्यू सही माना है। देखिए इस साइड से भी एल शेप, उस साइड से भी उल्टा एल की शेप बनेगी, तो ये दोनों साइड व्यू मान लिए जाएंगे और फ्रंट व्यू इस साइड से। ज़्यादातर आपको फ्रंट व्यू एग्ज़ाम में लिखा हुआ मिलेगा एग्ज़ाम के क्वेश्चन में। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंगल के लिए फ्रंट व्यू ऊपर की ओर बनेगा और फर्स्ट एंगल के लिए देखिए फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू में जब आप इस चित्र को इस साइड से इसके सामने आकर देखेंगे तो यह तल दिखेगा और ये तल दिखेगा, ये तल दिखेगा। ये इंक्लाइंड कोई प्लेन है। इसके लिए यदि किसी वस्तु को इस तरह से कर देंगे इंक्लाइंड, पीछे की ओर से किसी एंगल पे उठा देंगे इसको, तो यह तल कुछ दिखाई देगा। अपनी पूर्ण लंबाई जितना नहीं दिखाई देगा, कुछ दिखाई देगा। तो उस कुछ की ऊंचाई आपको यहाँ पे लिखी मिलेगी, यहाँ वाली ऊंचाई भी आपको लिखी मिलेगी। ये सब डायमेंशंस आपको लिखी मिलेगी। उन्हीं डायमेंशंस को मापते हुए आप यहाँ पे फ्रंट व्यू बनाएंगे। फ्रंट व्यू में आपको जो जो तल दिख रहे हैं उनको बनाते चलेंगे माप ले करके। जो भी मापे यहाँ पे आपको डायमेंशनिंग करके इस चित्र में दी हुई है उनसे बनाएंगे। बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले बेसिक रेखा यहाँ से कुछ दूरी छोड़ते हुए बना सकते हैं। इसके बाद और कौन सी रेखाएं दिख रही हैं? यह रेखा
और यह रेखा आपस में एक सीध में है और यह इस तरह से बनेगी। हर एक रेखा को आप छोटा छोटा करके नहीं बनाएंगे, पहले इसको यहाँ तक बना रहे हैं इस तरह का डिजाइन, ऐसे नहीं बनाएंगे। जो भी बाहर की रेखाएं हैं उनको पहले आप देख लेंगे, चित्र को अच्छे से 3D में किस तरह से है इमेजिन कर लेंगे और उसके बाद रेखाएं बनाएंगे। इसके बाद यहाँ बनाएंगे जो पहला पिलर है, इसकी चौड़ाई आपको दी हुई होगी, इसके लिए आप यहाँ पे बना लेंगे। इसके बाद जिस तरह से बोर्ड पे चित्र बनाया जा रहा है उस तरह से ही आप बनाना सीखेंगे। ये चौड़ाई फिर आपको दी हुई होगी, कुछ नीचाई पे आने पर यह इंक्लाइंड प्लेन वाली डायमेंशन जो दी है उतनी दूरी का आप लाइन बना लेंगे, क्षैतिज रेखा। इसके बाद फिर एक खड़ी रेखा है, ये तल आपको दिखेगा तो ये लाइन और ये लाइन दिखेंगी, तो इस तरह से आप बना लेंगे। ये लाइन इस लाइन के साथ आएगी। 3D में इस चित्र को इमेजिन कीजिए, या ऐसा कोई चित्र आप बना के देख सकते हैं। इस तरह का अभी तक चित्र बना है। इसके बाद यहाँ पे जितनी भी ऊंचाई दी हुई है इस ऊंचाई को लेकर के इस तरह से बनाएंगे इस दूरी तक। इस दूरी के बाद ये ऊंचाई बनेगी कुछ, ये भी आपको दी हुई है, उसको माप करके इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए क्या यह तल आपने बना लिया है, यह तल आ गया है, बना लिया है आपने। इसके बाद ये लाइन भी दिखाई देगी, ये लाइन भी दिखाई देगी, जो इंक्लाइंड एक अलग से पार्ट है और अपनी पूरी लंबाई में नहीं दिखाई देगा क्योंकि इंक्लाइंड है। जितना भी ऊंचाई तक दिखाई दे रहा है वो आपको यहाँ लिखी मिलेगी साइड में। तो ये लाइन भी आपको दिखाई दे रही है, तो ये भी दृश्य रेखाओं में बनेंगी। इसके बाद यह तल, यह जो तल है चतुर्भुजाकार आकृति में आपने यहाँ पे बना लिया है। फिर एक यह तल है जो आपको सर्कुलर रेखाओं द्वारा दिखाया गया है, ये भी आपने बना लिया है। और एक ये तल यहाँ पे आ गया है, इंक्लाइंड प्लेन ये दिखा रहा है यहाँ पे। इसके बाद चित्र में एक बार फिर से देख लेते हैं कि फ्रंट व्यू से और कौन कौन सी विमाएँ दिखाई दे रही हैं। इसके बाद पहले टॉप व्यू से देख लेते हैं, साइड व्यू से भी बना सकते हैं। टॉप व्यू से देखिए, जब आप टॉप व्यू से देखेंगे आप अपने आप को इसके आकृति के ऊपर समझिए। इंक्लाइंड प्लेन टॉप से भी दिखेगा और फ्रंट से भी दिखेगा। ये दोनों जगह से दिखेगा, फ्रंट से भी और टॉप से भी। जो तिरछी रेखाओं से दिखाया गया है ये सभी तल आपको टॉप व्यू से दिखाई देंगे। इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। एक तल ये, एक ये तल, एक ये तल टॉप से दिखाई दे रहा है और ये तल भी क्षैतिज में टॉप से दिखाई दे रहे हैं। ये जो दूरी दी गई है और ये दूरी दी गई है, एक साथ इसके लिए रेखा बनेगी। जब आप इसको 3D में इमेजिन करेंगे तब आप इसके लिए यह रेखा एक साथ बनी है ये समझ पाएंगे। ये रेखा, ये पीछे की एक रेखा और ये रेखा एक ही साथ बनेगी। ऐसे इनकी जो डायमेंशन दी हैं वो आप दूरी एक ही बार में ले लेंगे, एक ही साथ ये रेखा बनेगी। फिर टॉप से दिखाई दे रहा है, ये रेखा दिखाई देगी, ये रेखा दिखाई देगी। जैसे फ्रंट से ये रेखा और ये रेखा दिखाई दे रही थी, ऐसे ही टॉप से ये रेखा दिखाई देगी और ये रेखा दिखाई देगी। तो ये दोनों रेखाएं ऐसे बना ली हैं। जब आप इसे इमेजिन अच्छे से करेंगे या इस तरह की आकृति आपके पास कोई है या आपके पास बुक या क्वेश्चन बैंक है, उससे देख लेंगे और इमेजिन करेंगे। इसके बाद यह रेखा और यह रेखा इस तरह से बनेगी। इसमें आगे चलने से पहले एक बार देख लेते हैं। पहले ये जो स्लॉट कटा हुआ है, यदि ऐसा कोई स्लॉट कटा हुआ है तो वो आगे तक पूरे चित्र में कटा हुआ है, तो इसके लिए डायमेंशंस आपको दी हुई होंगी, यहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी आपको। इसके लिए आप फ्रंट व्यू में
क्योंकि यह फ्रंट व्यू से नहीं दिखाई दे रहा है, तब इसके लिए डॉटेड लाइन बनेगी। किस तरह से बनेगी, इसको आर पार मानिए, ये उधर तक छिद्र या स्लॉट है, इसकी जो ऊंचाई दी हुई है उसके लिए ये डॉटेड लाइन आपने यहाँ बना दी है। इसके बाद टॉप व्यू पे फिर से आते हैं, ये लाइन ज़्यादातर आउटलाइन हमने बना ली है। इसके बाद यह तल दिखाई दे रहे हैं जो तीनों के लिए इस तरह की रेखा बनेगी और ये रेखाएं बनेगी। यह तल भी दिखाई दे रहे हैं, 2 आयताकार तल दिखाई दे रहे हैं, ये आ गए हैं। इसके बाद जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो तिरछा तल है, वह भी स्वयं यहाँ आ गया है और यह अंतिम बिंदु तक, अंतिम लाइन रेखा तक है, ये अंतिम रेखा है इसके लिए। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनेगा, इसको ठीक से इमेजिन कीजिए। यदि आपको लगता है कि यह कुछ पीछे की ओर बनेगा टॉप व्यू से भी, तो टॉप व्यू से इस तरह से कोई आकृति इसमें नहीं बनेगी, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें भी एक छिपा हुआ हिस्सा है, जो स्लॉट है, इसके लिए भी, टॉप व्यू के लिए भी छिपा हुआ है। तब इसके लिए डायमेंशंस जो दी हुई हैं उनके अनुसार आप डॉटेड लाइंस बना लेंगे, जितनी चौड़ाई में है उतनी चौड़ाई में इस तरह से आप बना लेंगे। इसके बाद आपको दोनों साइड व्यू में से एक साइड व्यू बनाना है। आप देखिए, आपने जो लाइन ड्रॉ की है उसमें किस साइड जगह बनी है। अगर आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू यहाँ बनाते तब आपको इधर बनाना होता, और राइट साइड में जब बनाते फ्रंट व्यू से राइट साइड में, तब लेफ़्ट साइड से आप देखते हैं और लेफ़्ट साइड वाला व्यू आप राइट साइड में बनाते फर्स्ट एंगल के लिए। ये याद रखेंगे। जब आपने फ्रंट व्यू को इस रेखा के इस ओर बनाया है, इस रेखा इस साइड जगह बची हुई है, तब आप लेफ़्ट साइड में राइट व्यू बनाते हैं फर्स्ट एंगल के लिए। तो राइट से देखिए, ये राइट साइड व्यू है, राइट से देखिए उल्टा एल जैसी आकृति बनेगी, तो इसको बनाना स्टार्ट कीजिए। ये जो इस बिंदु से रेखा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर आएगी वो दिखेगी, फिर नीचे जो बेसिक रेखा इसके इधर जाएगी, जैसे कि ये जा रही है, उधर से दिखेगी। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इसके लिए यहाँ से व्यू बना सकते हैं। एग्ज़ाम में आप इसको मिटाकर, ज़रूरी नहीं है कि उधर व्यू बनाएं या इधर बनाएं, आपके पास जिधर भी जगह बची हो, या आप पहले से ही सोच लेंगे क्योंकि आपने ये बनाए हुए हैं कि मुझे किधर चित्र बनाना है। इन दो को बनाने के बाद मिटाएंगे तो काफ़ी समय आपका वेस्ट हो जाएगा। पहले, क्योंकि यह शुरुआती चित्र है, इसे समझ लेते हैं लेफ़्ट साइड व्यू वाले चित्र को ही। देखो, ये एल जैसी आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये रेखा आपको दिखेगी साइड से, ये दिखेगा स्लॉट कटा हुआ, और ये एल कंप्लीट हुआ, और एल कंप्लीट होने के बाद यह तल भी दिखेगा, ये एल और यह तल, ये 2 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसके लिए चित्र बनाइए। लेकिन एल में स्लॉट कटा हुआ है, तो यह जितनी ऊंचाई और जितनी चौड़ाई का है स्लॉट बना लेंगे। यह जो स्लॉट कटा हुआ है ये आपको दिखाई दे रहा है, और ये एल वाली आकृति आपने कंप्लीट की। इसके बाद आपको इस साइड से देखने पर यह तल भी दिखाई देगा जो इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड तल के लिए आप, ये ऊंचाई में है कुछ, यहाँ पे कुछ ऊंचाई है, ये ऊंचाई हमने बना ली। इसके बाद पीछे कुछ ज़्यादा ऊंचाई है, जैसे कि यहाँ तक माप लेंगे आप, आपको डायमेंशंस दी हुई होंगी क्वेश्चन में, और तब इसको ऐसे मिला देंगे। ये चित्र भी कंप्लीट हुआ। अब उस साइड से भी उल्टे एल जैसे हमें दिखाई देगा, ऐसा चित्र बना सकते हैं। आपको ये इमेजिन करना आना चाहिए। यदि आपने इधर जगह छोड़ी हुई है और उधर नहीं छोड़ी हुई है और आप चित्र मिटा के बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ऐसा होने पर, कोई गड़बड़ होने पर आप दोनों व्यू में से कोई भी व्यू बना सकें। यदि क्वेश्चन में लिखा होगा साइड व्यू कौन सा बनाना है, लेफ्ट व्यू, साइड व्यू की जगह मिला
आपको साइड व्यू की जगह लिखा मिले लेफ्ट व्यू या राइट व्यू, तो आपको वही बनाना है, उसी के अनुसार आप रेखाएं बनाएंगे यहाँ से देख करके। ये आपको याद होंगी तब तक। ये यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है, उसके लिए इसके बाद कुछ ऊंचाई इधर है, ये ऊंचाई और ये पीछे ज़्यादा ऊंचाई, यहाँ ज़्यादा ऊंचाई, और ऐसे मिला देंगे। ये आपने फ्रंट व्यू बनाया, यह है टॉप व्यू बनाया यहाँ पे। ये व्यू लेफ्ट साइड में जो बनाया है हमने उल्टा एल, और राइट साइड से देखने पे बनाया है। फर्स्ट एंगल में लेफ्ट में राइट व्यू बनता है और लेफ्ट व्यू राइट में बनता है। जो लेफ्ट व्यू आपने एल शेप में बनाया, लेफ्ट व्यू राइट साइड में बनता है फर्स्ट एंगल के लिए। इसके बाद आपको बताया हुआ है कि आप यदि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है तब आप ये रेखाएं भी मिलाएंगे और उसके बाद डार्क करेंगे। यदि टाइम नहीं है तो अपने चित्र को आपने अच्छे से बनाया हुआ है यदि, तो उसे डार्क कर देंगे सबसे पहले। आकृति के बीच में से ये रेखाएं नहीं बनेंगी, जहाँ आउटलाइंस हैं वहाँ से दूसरे व्यू के लिए आउटलाइन जहाँ तक है वहाँ तक ये रेखाएं 4H पेंसिल से या 2H से भी बना सकते हैं। हल्की लाइनें बनेंगी और उनको आपस में मिला देंगे आप। ये जो स्लॉट कटा हुआ है इन डॉटेड लाइनों के सीध में ही आएंगी इसकी रेखा ऐसे। ये जो लाइन है ये इन लाइनों के सीध में आएगी। ये जो ऊंचाई है यहाँ पे भी आपने ऊंचाई ली हुई है, तब ये इस तरह से आएगी। ये जो बिंदु है और ये रेखा है, इसके लिए यहाँ लाइन आएगी, एक लाइन इसके लिए आएगी। ये सभी चीज़ें हमें लाइनें मिलाने से हम इस 3D को इमेजिन कर सकेंगे, इसलिए हम ये लाइनें ड्रॉ करते हैं। अब इस चित्र के लिए कैसे करते हैं, इनको अब इस बेसिक रेखा पर मिला देंगे। इसको भी इस साइड वाली रेखा पर मिला देंगे। और इनको आपस में इस तरह से मिला देंगे। इस रेखा के लिए भी यहाँ बनेगी। ये रेखा इस स्लॉट से कुछ पीछे की ओर है, इसलिए एक रेखा यहाँ बनेगी। अब इनको मिलाते जाइए। इन रेखाओं को मिलाने के बाद अपना चित्र आप 2B या HB पेंसिल से भी डार्क कर सकते हैं। यह चित्र फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कंप्लीट हुआ। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में एक बार फिर से देखिए, फ्रंट व्यू पहले बनाते हैं और फ्रंट व्यू के दाएं बाएं ही राइट साइड या लेफ्ट साइड बनते हैं, और फ्रंट व्यू के नीचे या ऊपर ही टॉप, फर्स्ट एंगल हो या थर्ड एंगल हो, ऊपर या नीचे ही टॉप व्यू बनता है। लेकिन फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू ऊपर की ओर, टॉप व्यू फ्रंट व्यू के नीचे, और फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में राइट व्यू, जो इस चित्र के लिए राइट साइड से देखने पर राइट व्यू प्राप्त होगा, और राइट साइड में लेफ्ट व्यू, जो लेफ्ट व्यू से देखने से प्राप्त होता है। आप इस चित्र को इमेजिन कीजिए 3D में, और यह इमेजिन कीजिए कि केवल फ्रंट से देखने पर यह किस तरह से दिखाई देगा, और यह आकृति लेफ्ट साइड से देखने पर किस तरह से दिखाई देगी। लेफ्ट साइड से कुछ एल की शेप में दिखाई देगी, और राइट साइड से उधर से देखने पर उल्टा एल जैसी आकृति इसकी दिखाई देगी, और टॉप से देखने पर इस तरह से आपको दिखाई देगी। यदि आप टॉप से ऐसे इमेजिन नहीं कर सकते तो आकृति को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, और तब समझ सकते हैं कि यह टॉप व्यू से इस तरह से दिखाई देगी। डायमेंशंस चित्र बनाने के बाद या डार्क करने से पहले आप डायमेंशंस, सभी डायमेंशंस जो यहाँ दी गई हैं, आपने डायमेंशन लेकर ही इसको बनाया है, और डायमेंशन लिख देंगे इस पर, ये याद रखेंगे। इस ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप बुक या क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा,
उसकी सहायता ले सकते हैं। इस चित्र के लिए समझ लेते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के लिए भी आप एग्ज़ाम में एक्स और वाई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा बनाएंगे, इसके बाद बनाना स्टार्ट कर देंगे। और दूसरी लाइन आपको बनाने में कन्फ्यूज़न ना हो तो पहले ही देख लेंगे कौन सा व्यू आप कहाँ बना रहे हैं। और यदि लेफ़्ट साइड व्यू ही बनाना है, क्योंकि आप अभी बनाना सीख रहे हैं, लेफ़्ट साइड व्यू ही बनाना है। लेफ़्ट साइड व्यू लेफ़्ट में बनेगा, तब आप फ्रंट किधर बनाएंगे, इधर, और टॉप इधर। तो सबसे पहले आप फ्रंट व्यू बना सकते हैं इस साइड यहाँ पे, और या फिर टॉप व्यू भी बना सकते हैं। जो आपको आसान सबसे पहले पड़े उसको बनाना स्टार्ट कर देंगे। इसमें टॉप व्यू बनाइए, क्योंकि आपने अभी इससे पहले फर्स्ट एंगल में इसको बना लिया है। तब टॉप व्यू बनाने में इस चित्र के लिए आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। टॉप व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। टॉप व्यू के लिए यह रेखा एक पीछे की ओर छिपी हुई रेखा है, और एक ये रेखा आपको दिखाई देगी। इस तरह से इसकी मापें लिखी हुई होंगी, उसके लिए आप यह रेखा बना लेंगे। इसके बाद यह रेखा दिखाई देगी। टॉप व्यू से देखने पर आप या तो आप यहाँ हैं या आपने इस चित्र को इमेजिन ऐसे कर लिया है, तब आपको यह रेखा और यह रेखा दिखाई देगी आउटलाइन की। इस तरह से जो उसकी माप है लिखी मिलेंगी आपको यहाँ पे। और आप इमेजिन सही से नहीं कर पाएंगे 3D चित्र को टॉप से कैसे दिखेगा, तो आप उन डायमेंशंस को भी अच्छे से माप के यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब यह रेखाएं बनेंगी, ये रेखाएं भी सब एक सीध में हैं, और इस तरह से अब ये देखा जाएगा यह दूरी कितनी है इसके लिए, और इन तीनों तलों के लिए ये दूरी सेम है। तब इसके लिए क्या करेंगे, एक सीधी रेखा ही बनेगी। इसके बाद यह आयत, ये इंक्लाइंड प्लेन भी आपको टॉप से देखने पर आयत के रूप में ही दिखाई देगा। आपके पास इस तरह का कोई आयत होगा, उसको आप इंक्लाइन करके एक ही व्यू से देखिए, तो फ्रंट से या टॉप से, तो आपको वो दोनों ओर से आयत या वर्ग ही दिखाई दे सकता है। किसी विशेष एंगल पे वर्ग दिखाई देगा, और या बाकी सभी एंगल पे वह आयत दिखाई देगा। यह रेखा या यह रेखा ओवरलैप करेंगी, ये इंक्लाइंड रेखा और ये नीचे की लाइन। तब ये किस तरह से बनेगी, टॉप व्यू से देखने पर इस तरह से दोनों रेखाएं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इस तरह से बनेगी। और टॉप से देखने पर ये स्लॉट कटा हुआ है, स्लॉट नहीं दिखाई दे रहा है, खांचा कटा हुआ है इस आकृति के नीचे की ओर। यह किस तरह से दिखाई देगा, इसकी डायमेंशंस, यह कितनी दूर है यहाँ से या यहाँ से लिखी मिलेगी, और कितनी ऊंचाई में है यह भी लिखा मिलेगा। तब आप इसको डॉटेड लाइन में इस तरह से बना लेंगे। टॉप व्यू आपका कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई तल ऐसा है वह हमने नहीं बनाया हो टॉप व्यू से देखने पर। टॉप व्यू में अपने आप को इमेजिन कीजिए या आकृति को इस तरह से कीजिए अपने सामने की ओर। तब यह तल दिखाई दे रहा है, यह तल दिखाई दे रहा है। आपने ये तीनों तल बना लिए हैं। यह तल भी आपको टॉप व्यू से दिखाई दे रहा है, और ये फ्रंट व्यू से भी दिखाई देगा। यह कंप्लीट यहाँ तक है, आउटलाइन तक तो कंप्लीट आपने यहाँ तक बनाया हुआ है। यह आयत और यह आयत भी दिख रहा है। जब टॉप से देखेंगे तो ये सब 90 डिग्री होते हैं। अभी के लिए ये बने हुए हैं 120, 120, 120। अगर इस हिस्से को उठाया जाए तब यह 120, 120, 120 बना होगा ज़्यादातर। 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। इसके बाद फ्रंट व्यू बनाते हैं। आप फ्रंट व्यू टॉप व्यू से पहले भी बना सकते हैं इस चित्र के लिए, जिसमें भी आपको आसानी हो। एग्जाम में भी आप वही व्यू बना लेंगे सबसे पहले, टॉप या फ्रंट में से। साइड व्यू सबसे बाद में बनाएंगे। फ्रंट व्यू बनाने के लिए आप यहाँ से कुछ डिस्टेंस इस रेखा से रखेंगे, जैसे कि आपने इस रेखा से यहाँ पे डिस्टेंस रखा है, इसी तरह से, और फ्रंट व्यू बनाएंगे। यह बिंदु सबसे ऊंचा बिंदु है, यहाँ तक आएंगे। इसके बाद इस दूरी के लिए यह रेखा हमें दिखाई देगी फ्रंट से, तब यह चित्र इस तरह से बनेगा। यह रेखा दिखाई देगी, फिर नीचे आएंगे, फिर ऐसे रेखा दिखाई देगी, फिर इस तरह से ये दो पिलर के रूप में आपको आकृति दिखाई दे सकती है।
फिर सेम इस रेखा की तरह यह रेखा बनेगी। फ्रंट से देखने पर यह रेखा और यह रेखा इस तरह से बना दिया आपने। इसके बाद बेसिक ये रेखा जो भूमि पर रखी हुई है वस्तु जहाँ पे, यह रेखा आपको इस तरह से बनानी है। इसके बाद फ्रंट से देखने पर यह स्लॉट कहाँ आएगा, सबसे नीचे की ओर। इसके लिए डॉटेड रेखाएं बना देंगे, जितनी ऊंचाई इसमें दी है उस ऊंचाई को लेते हुए। यह स्लॉट के लिए आपने बना दिया। और फ्रंट ये तल आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए यह जितनी ऊंचाई दी हुई है इस ऊंचाई में इस तरह से ये, फिर इसके बाद ये जो इतनी ऊंचाई है, इस ऊंचाई के बाद ये ऊंचाई अलग से और है, तो इस एक्स्ट्रा ऊंचाई को यहाँ पे बना लिया है। फिर यह ऊंचाई इस ऊंचाई के बराबर है, तब यहाँ तक की ऊंचाई इस तरह से बना लेंगे। इसके बाद फ्रंट से आपको यह हिस्सा भी दिखाई देगा। यह हिस्सा वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक जितनी लंबाई का है उतने में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यह इंक्लाइंड है, आपको कुछ कम ऊंचाई तक ही दिखाई देगा, इसलिए कम ऊंचाई तक ही आप इसको बना रहे हैं। फ्रंट व्यू से काफ़ी कम दिखाई देगा, टॉप व्यू से कुछ ज़्यादा दिखाई देगा, इसलिए इस डायमेंशन में और इस डायमेंशन में इस इंक्लाइंड प्लेन के लिए अंतर है। इसके बाद आप कोई भी साइड व्यू बना सकते हैं, क्योंकि आपने पहले से ही माना हुआ है कि फ्रंट व्यू के साथ लेफ़्ट व्यू मैं बनाऊंगा, तब आप लेफ़्ट से इसको इमेजिन करेंगे कि लेफ़्ट से इस 3D चित्र में मुझे क्या क्या दिखाई देगा। ये एल आकृति दिखाई देगी और एक ये तल जो इंक्लाइंड वाला प्लेन के साथ है यह तल दिखाई देगा, बाकी कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और लेफ़्ट से देखने में यह स्लॉट कंप्लीट दिखाई देगा। अभी तक हम इसको डॉटेड लाइन में बना रहे हैं फ्रंट और टॉप व्यू से। लेफ़्ट से देखने पर यह हमें दृश्य रेखाओं में बनाना होगा। इसके लिए एल आकृति बनेगी। एल आकृति की माप आप यहाँ से ले लेंगे, इस चित्र में दी हुई है। फिर यह रेखा की चौड़ाई यहाँ दी हुई होगी। इसके बाद इस तरह से ये यहाँ पे खांचा भी कटा हुआ है, जितनी ऊंचाई में कटा हुआ है उसको बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद इंक्लाइंड प्लेन वाला तल, इंक्लाइंड प्लेन भी इस रेखा इस बिंदु से कुछ ऊंचाई पर है, तो इसके लिए यहाँ रेखा बनाएंगे एक, और पीछे की ओर इस बिंदु से यहाँ कितनी ऊंचाई पर है वो भी आपको लिखा मिलेगा इस क्वेश्चन में। यहाँ पे आप बिंदु बनाएंगे और इसको आपस में ऐसे बना देंगे। एक बार फिर से चेक कर लीजिए यदि कुछ छूट गया हो, और इसके बाद हल्की लाइन से या पेंसिल से कहें 4H या 2H पेंसिल से इनको इस तरह से मिला देंगे, हमें पता चले कि कौन सी आकृति तीनों व्यू में एक साथ है। ये सब हल्की रेखाएं आपस में मिलाने के बाद आप चित्र को डार्क कर लेंगे, जो भी आपके फाइनल ड्राइंग है। टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। लेफ़्ट साइड व्यू लेफ़्ट में बनेगी थर्ड एंगल के लिए, और लेफ़्ट साइड व्यू आपने बनाई है। इसके बाद जब आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं तो दूसरा व्यू भी आप बना के देखेंगे। यहाँ पे जो उल्टे एल की आकृति में आपने इससे पहले फर्स्ट एंगल के लिए बनाया ही है, सेम चित्र बनेगा यहाँ पर भी। यह भी एक आसान क्वेश्चन ही है, ज़्यादातर आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं। इससे भी टिपिकल जो क्वेश्चंस हैं आपके पास बुक में हैं, प्रैक्टिस करेंगे आप। और इसके बाद और चित्र भी हम यहाँ पे देखेंगे। टिपिकल चित्र ही आते हैं ज़्यादातर, जिसमें स्लॉट कटा हो सकता है, उसी चित्र में छिद्र हो सकता है, होल, और इंक्लाइंड लाइंस हो सकती हैं। इस तरह से एक ही चित्र में सभी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ऐसे चित्र ज़्यादातर एग्ज़ाम में आने के चांस रहते हैं, और आप हार्ड से हार्ड जो होगा, टिपिकल से टिपिकल जो होता है उसके लिए प्रिपरेशन करेंगे और तब एग्ज़ाम में जाएंगे। थैंक यू।